अच्छा भाई, यहाँ पे एक अदद फॉर लूप हमने क्रिएट किया और उस फॉर लूप के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक अदद फॉर लूप और बना लेता हूँ। कोई मसले की बात? अच्छा, मैं एक काम करूँगा, इस फॉर लूप को आउटर वाले को कहूँगा कि इसको टोटल कितनी दफ़ा चलना है। जैसे कि मैंने इसको वेरिएबल इनिशलाइज़ करवा दिया है 0 से, ठीक है, वेरिएबल i इक्वल टू 0। मैं इसको कहता हूँ कि ये टोटल चलेगा 6 दफ़ा, ठीक है, टोटल ये 6 दफ़ा चलना चाहिए। क्या कह रहे हो? जूम कर दूँ? थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और इसकी नीड नहीं है, इसको बंद कर लेते हैं, सही है। अच्छा, टोटल ये 6 दफ़ा चलेगा ना, क्योंकि एक दफ़ा इसने 0 पे भी चलना है और ये 5 पे भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं। टोटल ये वाला लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? 6 दफ़ा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा टोटल कितनी दफ़ा होगा? 6 दफ़ा होगा। मैं एक अदद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि j को चलना है 2 दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा ये 0 पे चलेगा, एक दफ़ा 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद मैं करवा दूँगा j प्लस प्लस और सिंपल सा जो है ना, यहाँ पे मैं लॉग लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। टोटल कितने दफ़ा चलना चाहिए? ये 12 दफ़ा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, टोटल 12 टाइम्स ये चल रहा है, ठीक है। क्यों? देखो, ये आउटर कितनी दफ़ा चलता है? 6 दफ़ा चलता है, ठीक है। आउटर अभी पहले ही दफ़ा चल रहा है, ये कितनी दफ़ा चल जाएगा? 2 दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 आपके पास कितना बन जाएगा? 6 इंटू 2 12 बन गया ना। तो यहाँ पे ये टोटल 12 टाइम्स चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक अदद लॉग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा आउटर। आउटर कितनी दफ़ा चलना चाहिए? आउटर 6 दफ़ा चलेगा, पक्की बात है? ठीक है, देखते हैं। रिफ़्रेश मैंने किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। टोटल ये 6 दफ़ा चल रहा है और ये टोटल कितनी दफ़ा चल रहा होगा? 12 दफ़ा चल रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा ठीक है, ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को करवाई थी, जो है ना, सिटी का नाम हम टेस्ट करवा रहे थे, जो हमने यूज़र से उसके सिटी का नाम पूछा था। अगर वो हमारे एरे में एग्जिस्ट करता था तो हम उसको फाउंड दिखा रहे थे, अदरवाइज़ नॉट फाउंड दिखा रहे थे। सारी चीज़ें बिल्कुल हमने प्रॉपर फिक्स कर ली थी। उसमें छोटी सी एक और मिस्टेक थी कि अगर यूज़र ने सिटी का नाम कैपिटल में लिख दिया या यूज़र ने स्मॉल केस में लिख दिया, हमारे एरे में कैपिटल केस में मौजूद है, तो चीज़ें हमारे पास फाइंड नहीं होती थी, ठीक है। तो वो बेसिकली देख लेते। तो यहाँ पे जल्दी से उसी सेम कोड को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक अदद वेरिएबल मैंने बनाया सिटीज़ के नाम से, इसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल के लिए 2 सिटी का नाम स्टोर करवा देता हूँ। कोई मसले की बात? उसके बाद हमें क्या करना था? एक अदद लूप बनाना था, ऐसा ही था। अच्छा, ये लूप हमने क्रिएट कर लिया। ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? 2 दफ़ा चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको इनिशियलाइज़ करवाता हूँ 0 से। मैं कहूँगा कि i जब तक छोटा है 2 से तब तक ये चलाएगा। कोई मसले की बात? उसके बाद मैं क्या कर दूँगा? i प्लस प्लस कर दूँगा और सिंपल यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन लगा दूँगा, अगर सिटीज़ जो है, अगर उसका इंडेक्स नंबर 0, मतलब लूप पहली दफ़ा चल रहा है कराची, वो बराबर है सिटी के, ठीक है, तो फिर ये हमें क्या दिखा देगा? यहाँ पे फाउंड दिखा देगा। यहाँ तक कोई मसले की बात? अच्छा, अगर ये दूसरी दफ़ा में भी चेक करेगा, लोअर से भी कंपेयर करेगा, अगर यहाँ पे ट्रू बनेगा तो ये फाउंड दिखा देगा। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ ये फॉर लूप से बाहर आ जाए और यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना दी कि यहाँ पे सिंपल हम इसको नॉट फाउंड दिखा देंगे। सही है भाई? क्या नाम है भाई आपका? इधर क्या नाम है? हाँ, रेहान। रेहान खड़े हो। अभी यहाँ पे अगर सिटी इसको मिल जाता है फिर तो फाउंड चल जाएगा, यहाँ तक तो कोड सही है। ये नॉट फाउंड कब चलना चाहिए? जब हमारा ये वाला काम नहीं चले। तो क्या करूँ इसके लिए? क्या करूँ? एस दोबारा लगाऊँ? नहीं, इफ़ लिखा हुआ तो है यहाँ पे।
इस ब्रैकेट के अंदर दोबारा से यहाँ पे क्या लिखूँ, हाँ भाई रेहान क्या लिखूँ, नहीं याद है, कोड याद करने की चीज़ है भी नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया ना आपने। अभी तो आपकी तकरीबन 3 दिन की छुट्टी भी थी, उसमें तो प्रैक्टिस करना चाहिए था। अभी बताओ क्या करूं, क्लास में बैठना है, खामोशी से बैठो, अब बैठो। हाँ भाई अरमान खड़े हो, यहाँ इसके लिए फ्लैग वेरिएबल बनेगा, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। अच्छा भाई यहाँ पे मैंने एक आदत फ्लैग वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ फॉल्स, कोई मसले की बात, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर ये चीज़ हमें मिल गई है तो इस वेरिएबल को हम क्या कर दें, अपडेट कर दें। मैंने सिंपल इसको करवा दिया फ्लैग इक्वल टू ट्रू, सही है। और सिंपल मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज़ करते हुए अपने इस काम को चला सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो ये चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रू हो कब रही है इसकी वैल्यू, जब इसको ये चीज़ मिल रही है, ऐसा ही है, तो हमें इसको ट्रू पे तो नहीं चलाना है। इसी का इन्वर्स करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी का इन्वर्स करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अब अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और इफ़ ट्रू के ऊपर चल जाएगा। और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया और सिटी इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज सिटी, अच्छा सिटी, ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं सिटी, और इसके अंदर फ़िलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ कराची, कोई मसले की बात। अभी क्या आना चाहिए, फाउंड आना चाहिए। अच्छा फाउंड भी आएगा, नॉट फाउंड भी आएगा, ये कौन कौन समझ रहा है, इधर से 2 स्टूडेंट समझ रहे हैं। फाउंड टोटल 2 दफ़ा आएगा, ये कौन कौन समझ रहा है। फाउंड एक ही दफ़ा आएगा, ये कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं, सही है। और बाकी सब आप लोग क्या समझ रहे हो भाई, इधर लास्ट से आप खड़े हो ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इधर खड़े हो, क्या नाम है, ताहा, क्या आना चाहिए रिज़ल्ट, एक ही दफ़ा, बैठो। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे फाउंड आया टोटल एक ही दफ़ा, बिल्कुल सही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना सिंपल लिखूँगा लाहौर। अभी क्या आना चाहिए, फाउंड कितनी दफ़ा, एक ही दफ़ा, पक्की बात है। अच्छा कहीं पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है, एक ही दफ़ा आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे ये टोटल एक ही दफ़ा चल रहा है, काम हमारा बिल्कुल प्रॉपर सही चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा यहाँ पे अभी अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तब भी काम हमारा चल रहा है, तो ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, कोई बता सकता है मुझे जी। हाँ बिल्कुल सही आंसर इसका यही है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एरे की लेंथ 1000 है और पहले ही दफ़ा में हमें ये कराची के 0 इंडेक्स पे ही मिल चुका है, ये उसके बावजूद इसको 999 दफ़ा इसके ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इस काम से बचने के लिए सिंपल हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं कि जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे थे वो काम हो चुका है, अब सिंपल इस लूप से बाहर निकल जाओ और जो भी इसके आगे का काम होगा वो चलाओ, सही है। ऑब्वियस ही बात है, ये जब इतने दफ़ा चलेगा ना, हो सकता है ये 3-4 लाख दफ़ा हो तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेक लगाने एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा, चीज़ें हमारे पास चल रही हैं। अच्छा ये वैल्यू प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं, सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर सिटी नेम, कोई मसले की बात। अच्छा यहाँ पे जो है ना सिंपल अब मैं आके यूज़र से जो इनपुट लेने वाला हूँ, दिस इज़ कराची, और कराची में लिखूँगा कैपिटल में। क्या आना चाहिए और कितनी दफ़ा आना चाहिए, नॉट फाउंड आएगा, ओके किया मैंने। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो एक ही दफ़ा नॉट फाउंड आया, और यहाँ पे नॉट फाउंड तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था फाउंड। हाँ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने लॉग लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची ट्रिपल इक्वल टू कराची। ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के लिए ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों की डेटा टाइप सेम है
लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का केस सेम नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कराची, ठीक है, और आगे मैं लगा दूंगा डॉट टू लोअर केस कर देते हैं, ठीक है। अभी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे कराची आ रहा है लोअर केस में, बाय डिफ़ॉल्ट भी ये क्या था, लोअर केस में था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं अपर केस में लिखता हूँ। अभी अपर केस में नज़र आना चाहिए, लोअर केस में देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे कराची अभी भी लोअर केस में आ रहा है। अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे के कैपिटल है, आर कैपिटल है, आई कैपिटल है, या आप यहाँ पे किसी को कैपिटल किसी को स्मॉल कर भी दो ना, सारे के सारे आपको लोअर केस में ही नज़र आएंगे। अच्छा, इसी तरह से लोअर के अलावा आपके पास होता है अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं सही भाई, सिंपल यहाँ पे मैंने अपर केस का यूज़ किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी को स्मॉल और ए को भी मैं कर देता हूँ स्मॉल। अभी चेक करते हैं यहाँ पे कराची किस तरह से नज़र आ रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, सारे के सारे यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो गए, जबकि मैंने सी को स्मॉल रखा हुआ था, ए को भी मैंने क्या रखा हुआ था, स्मॉल, लेकिन ये अपर केस ने सबको क्या कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में। अब हाँ, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना वहाँ पे दोनों को हम एक ही केस में कर देंगे ताकि वो सारा प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना प्रॉब्लम क्या है ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे बेसिकली जब हम कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर को कंपेयर करवा रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है, दिस इज़ प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आप इसकी केस को चेंज करवा दें, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे रखा हुआ है कराची, ठीक है, जो कि लोअर केस में रखा हुआ है। अब जो मैं यूज़र से डेटा ले रहा हूँ ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिटी इक्वल टू सिटी डॉट टू लोअर केस। कैसे काम बनेगा, किसमें अपर लोअर दोनों लगाऊंगा तो काम ख़राब हो जाएगा ना, जो बाद में लगा हुआ होगा वो वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ उसको लोअर केस में करना था ना। अभी देखते हैं काम बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूँ कराची और ओके मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिला, फाउंड मिला। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, ये काम कर तो रहा है लेकिन ये काम बेहतर नहीं है, सही है। देखो ये जो काम है ना केस को चेंज करवाने वाला, ये हमेशा वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे कंपैरिजन चल रही है आपकी। कंपैरिजन ऑपरेटर कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे था तो सिंपल यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट टू लोअर केस, कोई मसले की बात। अब यहाँ पे सिंपल मैं चेक करूँगा क्या ये अभी भी वैसे ही चल रहा है। लाहौर मैंने लिखा और लाहौर यहाँ पे क्या हो चुका है, फाउंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एरे किसी ने पुश किया होगा ना, हो सकता है किसी ने वैल्यू पुश की और यहाँ से पुश करने से उसने एम को कैपिटल कर दिया और बाकी मुल्तान इसने यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल एम के साथ इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, मुल्तान लिख दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, रिफ्रेश मैंने किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुल्तान, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। अगर मैं कैपिटल में मुल्तान लिख दूँ तो यहाँ पे अभी भी क्या आएगा, नॉट फाउंड आएगा। मुझे एज इट इज़ सेम ऐसा ही लिखना है जैसा एरे में रखा हुआ है, MULTAN, बल्कि ये सारे स्मॉल लेटर में थे ना, मुझे एज इट इज़ ये सेम रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी नॉट फाउंड आ रहा है, क्या चीज़, अच्छा ठीक है। यहाँ से जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो जा रहा है लोअर केस में, और यहाँ पे ये जो मुल्तान आपके पास आ रहा होगा वो स्मॉल m के साथ ही आ रहा होगा, और यहाँ पे टोटल जब इसके साथ कंपेयर होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, फॉल्स, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे चले जाओगे। अच्छा, इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ भाई, लास्ट से क्या करना है? अच्छा, ये जो सिटीज़ लिखा हुआ है इसके आगे भी डॉट टू लोअर केस लगा दूँ, बिल्कुल सही है। बैठो, ये जो एरे की वैल्यू जहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको भी हम डॉट टू लोअर केस कर देते हैं, टू
लोअर केस। और अब आगे टेस्ट करते हैं क्या ये प्रॉपर चल रहा है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब मैं यहाँ पे मुल्तान लिखता हूँ स्मॉल लोअर केस के अंदर, और यहाँ पे अच्छा नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, 2 बार चल रहा है। लेकिन अगर 2 बार भी चल रहा है तो फिर ये नहीं आना चाहिए था ना, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाए तो ये काम तो नहीं चलना चाहिए था, है ना। इसका कौन बता सकता है क्या हल है इसका, आप बता सकते हो जी। नहीं, ये फ्लैग वेरिएबल का मसला नहीं है। अच्छा यहाँ से इन्होंने सही आंसर दिया था, मैंने इनकी बात काटी है, लेकिन अगर किसी ने सुना है तो वो आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई और मुझे बता सकता है। हाँ भाई रेहान, नॉट फाउंड अभी क्यों आया पता है। अच्छा भाई आप मुझे बताएं क्या नाम है आपका। सुफियान, पता है क्यों आ रहा है। नहीं पता जी, आप क्या बता रहे थे जी। हाँ आपने आंसर दिया था। हाँ क्या डायनामिक नहीं है, कौन सी कंडीशन, लूप चलने की कंडीशन। लूप टोटल 2 दफ़ा चल रहा है और एरे की लेंथ कितनी है, 3। मुल्तान के साथ आप कभी भी इसको कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 नहीं आ रही इसका मतलब आप मुल्तान के साथ इसको कभी कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो सिंपल इसकी लेंथ को मैं कर देता हूँ 3। क्या अभी ये सही हो जाएगा, देखते हैं। हाँ इससे बेहतर है डॉट लेंथ लगा दिया जाए, लेकिन अभी टेस्ट करते हैं मुल्तान, और यहाँ पे फाउंड आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं कैपिटल में लिख दूँ मुल्तान, फिर क्या होना चाहिए, फाउंड या नॉट फाउंड, फाउंड। देखते हैं, ओके मैंने किया, यहाँ पे फाउंड आ गया, इसका मतलब ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको भी डायनामिक रखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिटीज डॉट लेंथ। अगर अब मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और ये वाला लूप हमारा डायनामिक हो चुका है। जितनी इसकी लेंथ होगी उतने टाइम्स इसने इसको चलाना है। यहाँ तक बात समझ में आई। क्या कह रहे हो भाई, कराची लाहौर, अगर मैं अभी मुल्तान भी लिख दूं तब भी फाउंड आएगा। जो चीज़ एरे में मौजूद है वही अगर यूज़र ने भी लिखा है तो हमारे पास फाउंड आएगा, अदरवाइज नॉट फाउंड आएगा। अच्छा नमाज का टाइम हो गया है, आप सारे नमाज के लिए चले जाएं, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। अच्छा भाई दोबारा से कंटिन्यू करते हैं क्लास। मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें आप बैग में रख दें, और क्लास के दरमियान आपस में बात करता हुआ कोई भी नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी कि फ्लैग वेरिएबल का क्या काम हो रहा है, यहाँ पे हमने ब्रेक किस तरह से यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर यूज़र ने डेटा आपको अपर केस में दे दिया, ठीक है, और आपके पास जो डेटा था वो दूसरे केस में था, लोअर केस में था, तो आपने सिंपल यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व किया, दोनों को आपने क्या कर दिया, लोअर केस। अच्छा अगर मैं दोनों को अपर केस कर दूँ तो काम बनेगा। अच्छा एक को अपर रहने देता हूँ दूसरे को लोअर, अब बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर यूज़र ने सेम सिटी का नाम भी लिखा होगा तब भी हमारे पास हमेशा नॉट फाउंड आ रहा होगा। तो या तो आप दोनों को अपर कर दें या तो दोनों को लोअर कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा नेस्टेड लूप भी हमने देख लिया है, ब्रेक भी देख लिया हमने, और सिंपल जो है ना एरे की लेंथ क्या है, बूलियन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। एक नेस्टेड लूप की एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 21 पे। सिंपल यहाँ पे जो है ना मैं कंसोल में इस तरह का कोई स्टार पैटर्न प्रिंट करना चाहता हूँ। सही है, टोटल ये 1 2 3 4 5 लाइन प्रिंट्स होने चाहिए। हर एक लाइन में पहले लाइन में पहला 1 स्टार, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4, पाँचवें लाइन में 5 स्टार। ये वाला पैटर्न कोई प्रिंट करवा सकता है। हाँ भाई क्या नाम है आपका जी, मोइस। ये कुछ जहन में आ रहा है कि इस तरह का पैटर्न किस तरह से प्रिंट किया जाए लॉग में। अच्छा फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर मैं ये भूल जाऊँ थोड़े देर के लिए कि दूसरे लाइन में 2 है, तीसरे लाइन में 3 है, चौथे लाइन में 4 और पाँचवें लाइन में 5, सिर्फ मेरे जहन में ये है कि 1 2 3 4 5 अलग अलग लाइन में किसी तरह से एक एक स्टार प्रिंट कर दिया जाए,
तो फिर हो सकता है तकरीबन हमने 50% काम कर लिया। तो इसको जल्दी से करते हैं, हर लाइन पे एक एक स्टार वाला काम करते हैं। टोटल कितने दफ़ा चलना चाहिए? 5 दफ़ा। 4 इनिशलाइज करवा दिया हमने 1 से, और आई की वैल्यू 5 या इक्वल टू कर देते हैं ना, ताकि ये 5वें पे भी चले, आई प्लस प्लस। सही है भाई। और सिंपल यहाँ पे मैं लॉग करवाऊँगा स्टेरिक। सही भाई, लॉग मैंने करवा दिया स्टेरिक, और टोटल 1 2 3 4 5 स्टेरिक आने चाहिए। और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, क्या 5 स्टेरिक आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे 5 स्टेरिक आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा सही है। आप बोलोगे सर ये अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने आपको बताया था, लॉग में अगर सेम चीज़ बार बार प्रिंट हो रही होती है ना, तो वो लॉग उसको इस तरह से ही दिखाता है। आप यहाँ पे प्लस आई करके इसको चेक कर सकते हैं। रिफ़्रेश मैंने किया, और यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 और यहाँ पे 5, इस तरह से काम बन रहा है। क्या कमेंट हुआ हुआ है? तो ये यहाँ से थोड़ी नज़र आ रहा है, ये तो स्टार ये रहा ना। सही है। अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करेंगे वो 5 दफ़ा होगा, और सिंपल हमने स्टार प्रिंट करवा दिया। सही है। अब बेसिकली जो हमारा असल मोटिव है ना, कि अगर हम पहले लाइन पे हैं तो 1 स्टार होना चाहिए, दूसरे लाइन पे हैं तो 2 स्टार होना चाहिए। अब कैसे पता चल रहा है हम पहले लाइन पे हैं? आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरे लाइन पे हैं आई की वैल्यू 2 होगी, तीसरे पे हैं आई की वैल्यू 3 है। तो कोई कंडीशन जहन में आ रही है क्या होना चाहिए ऐसा? जी, एक और लूप लगेगा, बिल्कुल सही है। हमारा ये आउटर लूप डिसाइड कर रहा है 1 2 3 4 5 लाइन होने चाहिए। इनर लूप डिसाइड करेगा हर लाइन में कितने स्टार होने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इससे पहले मैं एक अदद लूप लगा देता हूँ। अच्छा, ये अगर आई की वैल्यू 1 है 1 दफ़ा चलना चाहिए, अगर आई की वैल्यू 2 है 2 बार चलना चाहिए, 3 है 3 दफ़ा, 4 है 4, 5 है 5 टाइम्स। ये वाली कंडीशन कैसे लगेगी? सबसे पहले तो एक अदद इसके लिए जो है ना मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं जे नाम से, कोई मसले की बात, और इसको 1 से इनिशलाइज करवा देते हैं, कोई मसले की बात। जे कब तक चलना चाहिए? आई तक, जब तक जे की वैल्यू बड़ी है या बराबर है। क्या कंडीशन मैंने सही लिखा? जे की वैल्यू बड़ी है या बराबर है, कंडीशन सही है? नहीं, जे की वैल्यू छोटी भी आएगा ना। अगर जे की वैल्यू छोटी है या बराबर है किससे? आई से। अच्छा 2 से देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, अभी देख लेते हैं ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, देख लेते हैं। जे प्लस प्लस सही है। अभी बताओ क्या होगा, क्या हर लाइन पे ये इस तरह से आ जाएगा? कैसा आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट कैसा आना चाहिए? हाँ भाई वलीद, हाँ। अच्छा स्टार टोटल 10 टाइम्स आएगा, अब ये कह रहे हो, चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश मैंने किया, यहाँ पे 2 4 6 8 10, बिल्कुल सही कहा वलीद ने कि ये टोटल 10 टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि आप इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करोगे। अच्छा इसका मैंने ब्रैकेट लगाया नहीं है, इसको जो है ना इसको उठाकर यहाँ लगा देते हैं, सही है। और यहाँ पे दोबारा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे अभी भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। टोटल ये कितनी दफ़ा चल रहा है? 10 दफ़ा। अच्छा ये वाली कहानी तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी काम होगा 10 टाइम्स होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ सीखी थी ना नेस्टेड के अंदर, यहाँ पे कि बेसिकली ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसका ये अपना अकाउंट पूरा करेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये अपना अकाउंट पूरा करेगा, फिर यहाँ आएगा। जब इसका अकाउंट पूरा होगा तो आप इसके बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल यही वाला केस अभी यहाँ पे भी बन रहा है और ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा हमें जो है ना 1 2 3 4 5 टोटल 5 लाइन ही करवाना है, और 5 लाइन मुझे यहाँ मिलता है, इसके अंदर तो नहीं मिलेगा ना, इसके अंदर मिलेगा, तो इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल लॉक करवाऊँगा, जो भी काम वो टोटल 5 दफ़ा होगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये वाला लूप कितनी दफ़ा चलता है? 5 दफ़ा चलता है, सही है। अब लॉग बेसिकली करवाना क्या है वो ये डिसाइड करेगा, है ना। लॉग करवाना है, अगर लूप पहली दफ़ा चल रहा है तो ये 1 दफ़ा चलना चाहिए, अगर दूसरी दफ़ा चल रहा है
तो ये 2 दफ़ा चलना चाहिए। सही है। अगर ये वाला तीसरी दफ़ा चल रहा है तो ये 3 दफ़ा चलना चाहिए। असल गेम इस लूप के अंदर होने वाला है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्या होना चाहिए? हाँ जल्दी से बताओ क्या होगा, खड़े हो। सीक्वेंस वाइज तो चलेगा। देखो यहाँ पे मैं जो भी काम करूँगा वो टोटल 5 दफ़ा होगा, 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है 5 दफ़ा? स्टेरिक ना, और हर लाइन पे एक एक स्टार बढ़ रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे करवानी होगी। अच्छा वेरिएबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अदद वेरिएबल प्रिंट करवा लेता हूँ स्टार का, और जो है ना वेरिएबल यहाँ पे बना भी लेते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एम्प्टी रखा हुआ है। कोई मसले की बात? अब ये बेसिकली बैठ जाओ। अब यहाँ पे ये टोटल इसको 5 लाइन पे दिखा तो देगा, लेकिन अभी ये इसको एम्प्टी करके दिखा रहा होगा। ये डिसाइड करना है कि अगर ये हमारा आउटर लूप 1 दफ़ा चल रहा है तो ये 1 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चल रहा है तो ये 2 दफ़ा चलना चाहिए, 3 दफ़ा चल रहा है तो ये 3 दफ़ा चलना चाहिए। पहले तो उसको सही कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूँ तो क्या होगा देखते हैं। अगर ये हमारा आउटर लूप पहली दफ़ा चल रहा है, आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचेंगे, जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू बनी। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि आउटर अभी पहली दफ़ा चल रहा है। अच्छा कंडीशन ट्रू बनी, ये वाला काम 1 दफ़ा चला। दोबारा जब आप आओगे जे की वैल्यू 1 और सॉरी जे की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है ना, जे प्लस प्लस हो रहा है, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी भी क्या है? 1 है। चलना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये जिस तरफ एज निकल रहा होता है उस तरफ छोटी वैल्यू होनी चाहिए, और ये ऑब्वियस सी बात है बराबर भी नहीं होगा। तो अगर आउटर 1 दफ़ा चल रहा है तो ये 1 दफ़ा चलेगा। आउटर का काउंट 2 है तो ये टोटल 2 दफ़ा चलना चाहिए। अभी आउटर का काउंट है 3, आई की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 3। पहली दफ़ा में ये चला, दूसरी दफ़ा में जे की वैल्यू 2 हो गई, तीसरी दफ़ा में 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 में भी चलेगा। जब यहाँ पे 4 हो जाएगी वैल्यू, 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, चलेगा? नहीं चलेगा ना, 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप तीसरे लाइन पे हो तो ये टोटल 3 दफ़ा चलेगा। क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ भाई, इधर से लास्ट से एक स्टूडेंट था ना लास्ट से जो आंसर दे रहा होता था, क्या नाम था? रफ़ाकत है क्लास में मौजूद? एब्सेंट है? ठीक है, अच्छा चलो इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं, ये जितनी पंचायतें वाली चीज़ें थी इसको मैंने कमेंट कर दिया, क्या यहाँ तक कोड आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा कितनी दफ़ा होगा? क्या चीज़? इसके ऊपर देखो, अगर इसके ऊपर मैं वेरिएबल बना दूंगा तो बन जाएगा। स्कोप अभी बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन बेसिकली इसको यहाँ पे बनाने की वजह ये है कि जब ये वाला काम ख़त्म होगा ना हमारा, हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और हम इधर पहुँचेंगे कि दोबारा से इसको एम्प्टी कर देगा। इस रीज़न से मैंने इसको यहाँ बनाया। ठीक है, अगर वो हम सिर्फ इसको अपडेट करवाते रहेंगे तो ऊपर वाले को हम अपडेट नहीं कर सकते। अगर हमारा इनर एक दफ़ा चल गया, हम दोबारा आउटर को चलाने आएंगे, उस दफ़ा इसने इसको दोबारा से एम्प्टी कर देना है। ठीक है, तो इस रीज़न से मैंने इसको यहाँ बनाया। आप चाहे ऊपर भी बना लो, फिर उसके लिए लॉजिक डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा अभी फ़िलहाल जो है ना, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, क्या ये कोड आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस ब्लू ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा कितनी दफ़ा होगा? 5 दफ़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल डिक्लेयर है और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। कोई मसले की बात? बस एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ये टोटल 5 दफ़ा हो गया। कोई टेंशन? ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक अदद लूप बनाया। ठीक है, एक अदद मैंने लूप बना लिया। अच्छा ये जो है ना, ये वाला कितनी दफ़ा चलता था? 5 दफ़ा चलता था। तो ये 1 2 3 4 5 लाइन को प्रिंट करने का जिम्मेदार ये आउटर वाला था, ऐसा ही था। अब ये वाला लूप हमने बनाया है कि इसकी ज़िम्मेदारी होगी कि ये देखें हम किस लाइन पे हैं और उस लाइन पे क्या रखना है। सही है, ये कैसे देख पाएगा किस लाइन पे? अगर आई की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये पहली लाइन पे,
2 है आई की वैल्यू तो हम दूसरी लाइन पे हैं। अगर आई की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब हम 5वीं दफ़ा प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 5वीं लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं। सही है, तो ये चीज़ हमने इसको यहाँ से दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम तो वही किया, एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ तक कोई मसले की बात, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब ये जो कंडीशन हमने बनाई है ना कि जे जब तक छोटा या बराबर रहे आई से, तब तक ये वाला काम आपका चलेगा। अब इससे क्या हुआ, अगर आप पहले लाइन पे हो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये टोटल कितनी दफ़ा चल जाएगा, एक दफ़ा। अगर आप 5वें लाइन पे हो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या है, 5। और यहाँ पे हार्ड कोडेड अगर मैं 5 लिखूँ तो आप लोग बोलोगे ना ये 5 दफ़ा चलता है, तो आई की वैल्यू भी इस 5वीं दफ़ा में क्या आ रहा होगा, 5। अगर चौथी दफ़ा चल रहा है तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा चलेगा। ठीक है, अभी ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो है ना इस स्टार के अंदर स्टार को ऐड करवाना है। सही है, तो स्टार को अपडेट करने के लिए स्टार इक्वल टू क्या करूँ, स्टेरिक। सही है, काम बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये टोटल हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, अच्छा सही है, जवाब मैं समझ गया और ये दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। कोई और स्टूडेंट जी, कंसोल को उठा के इधर 4 में रखना पड़ेगा, नहीं। हाँ भाई आप बताओ, वाइट कैप क्या होना चाहिए, क्या अभी रीज़न, क्या गलती हमने ऐसे कर दी कि ये जो है ना टोटल 5 ही दफ़ा चल रहा है। टोटल 1 2 3 4 5 लाइन तो हमारे पास चल रही है और हर लाइन में एक एक है। ये जो हमने इतनी पंचायतें की ये चल ही नहीं रहा। क्या हमने छोटी सी मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक है जी, कंसोल ये कर तो रहा है, ये टोटल 5 लाइन इसकी जिम्मेदारी थी ना आउटर की, तो वो फिर वो दोबारा कंसोल चल जाएगा ना। हाँ भाई वलीद, क्या करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू, हाँ देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे ये काम बन गया। सिर्फ एक हमने प्लस नहीं लगाया था, और इस प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि प्रीवियस वाले के साथ ये चीज़ ऐड करना है। अब इस चीज़ को समझना, देखो ये जो हमारा, हम 5वीं दफ़ा पे आते हैं, 5वीं दफ़ा ये लूप चल रहा है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 5 होगी ना, 5वीं दफ़ा चल रहा है तो आई की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 इज़ इक्वल टू 5 हो गया, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आ गए, स्टार एम्प्टी हो गया। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपल जो है ना, यहाँ पे इन्होंने चेक करवाया कि जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू क्या आ रही थी, 5 आ रही थी, तो ये चलेगा, टोटल कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। पहली दफ़ा चला इसने इस खाली के अंदर एक स्टार रख दिया, दूसरी दफ़ा चला प्रीवियस वाले के अंदर एक और रख दिया, 2 हो गया, 2 पहले से मौजूद है। तीसरी दफ़ा चल रहा है तो ये एक और रख देगा। अगर मैं ये प्लस ना लगाऊं तो ये एक रख रहा है, दोबारा से भी ये एक ही रख देगा, फिर उसको रिप्लेस कर देगा इससे, फिर उसको रिप्लेस कर देगा, ये एट दी एंड एक ही रखेगा स्टार। अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगा दूंगा, इसका मतलब प्रीवियस वाले के साथ ये वाली चीज़ ऐड करवा दूँ। सही है, प्रीवियस वाले के साथ ये वाली चीज़ मुझे ऐड करवानी है। अच्छा ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है बेसिकली। मैं सिंपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टार इक्वल टू स्टार प्लस और ये वाला स्टेरिक, ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर इसको कवर किया होगा जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी मुझे बताएं कि ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गई, कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ भाई कहाँ पे? अच्छा प्लस प्लस से काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि हम नंबर के साथ नहीं काम कर रहे हैं, प्लस प्लस से काम नहीं बनेगा। अच्छा भाई असद समझ में आया? ठीक है, अभी मैंने इन सारे काम को कर दिया यहाँ से कमेंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 21 ये हमने पढ़ लिया ना, चेंजिंग केस वाला, टू अपर केस टू लोअर केस, ये सारी कहानी देखो यही सेम एग्जाम्पल है ना, उन्होंने वही वाली एग्जाम्पल उठाई और ये जो कंपेयर जहाँ पे हो रहा था टू लोअर केस के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल अभी हमने नमाज से पहले बनाई थी तो उसको मैं यहाँ से स्किप करवाता हूँ। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 22। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग के साथ आपने मल्टीपल चीज़ें करनी है, आपने स्ट्रिंग के लेंथ को मेजर करना है, आपने स्ट्रिंग से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। सही है, तो एक अदद यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं
वेरिएबल और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा एक अदद स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। कोई मसले की बात? यहाँ पे जस्ट मैंने एक छोटा सा स्ट्रिंग लिख दिया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, लॉग करवा सकता हूँ इस टेस्ट को, कोई मसला? अगर मैं डॉट टू अपर केस कर दूँ क्या होगा पता है? सारे अपर केस में हो जाएंगे। देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। क्या लोअर केस भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। सिंपल मैंने डॉट लेंथ लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों आ गया एक्स्ट्रा, इसको हटाते हैं। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे टोटल आया 16। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा ये स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग का काम नहीं है कि वो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये उसको खोल के देखें, ठीक है। सिंपल जो है ना ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। अच्छा भाई कितना हुआ था यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट में 16। और यहाँ पे आ भी क्या रहा था हमारे पास? 16। यहाँ तक बात समझ में आई? अब कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ सिंपल आप मेजर करवा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसका मतलब लेंथ मेजर करना हमें आ गया। अब किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल आपके जहन में क्या आ गया होगा? नहीं। अच्छा डिलीट करने के लिए क्या आता है जहन में? पॉप नहीं, किसी स्पेसिफिक जगह से डिलीट करना है, स्प्लाइस आता है जहन में, ठीक है। डिलीट करने के लिए किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो स्लाइस आना चाहिए जहन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना मैं एक काम करता हूँ, किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ। इस an को एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ मैं, तो टेस्ट डॉट स्लाइस। अच्छा स्लाइस के अंदर याद है कितनी चीज़ें होती हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है ना, तो मुझे ये an चाहिए था ना, तो इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं। 1 से काउंट करूँ? अच्छा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा 8 में। अभी 8 लिखने से क्या होगा पता है? हाँ स्लाइस के अंदर हमने ये वाली कहानी पढ़ी हुई कि अगर सिर्फ आपने इसका स्टार्टिंग बताया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक चला जाएगा। देखते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? एन एप्पल आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड तक चला गया। मुझे सिर्फ ये एन चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा? अब इसका इंडेक्स नंबर बताऊँगा, है ना। और याद रहे कि लास्ट वाला काउंट नहीं होता। अभी देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा तो ये ए काउंट नहीं होगा, ऐसा ही है। तो सॉरी एन काउंट नहीं होगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? देख लेते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे एन आ गया। अब आप किसी भी स्ट्रिंग से कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, कोई मसले की बात? ठीक है। तो ये बस ये चैप्टर इतना ही आसान था, ये 2 चीज़ें आपने की, आपका ये वाला चैप्टर हो गया। अल्लाह हाफिज़ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या किया, इस पर स्लाइस लगाया। ये कह रहे हैं 0 इंडेक्स से उठाओ और ये 1 तक इनको वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 तक का मतलब है सिर्फ पहली वैल्यू ये मांग रहे हैं, ठीक है, जो भी 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे नीचे आते हैं, ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि दूसरे इंडेक्स से शुरू करो और जाना कहाँ तक है? 5वें इंडेक्स तक। इसका मतलब 4थे इंडेक्स तक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कोई मसले की बात? क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो स्लाइस टू अपर केस टू लोअर केस, वही सारी कहानी चल रही है जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है। अच्छा ये देखो यहाँ पे जो है ना इन्होंने मंथ की लेंथ को किस तरह से मेजर किया। यूज़र से पूछा एंटर अ मंथ, ठीक है, उसने यहाँ से मंथ का नाम दिया। बेसिकली स्ट्रिंग में डेटा आएगा, यूज़र जो भी दे रहा है, तो सिंपल डॉट लेंथ करेंगे तो यहाँ से उसका जो लेंथ है वो मेजर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बिहाफ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अगर ये जो यूज़र ने दिया था उसका लेंथ इससे बड़ा होता है तो ये कर दो। सही है, बात समझ में आई? तो ये बेसिकली ये सारी कंडीशंस वगैरह आप लेंथ निकाल कर बना सकते हो। जिस तरह हम एरे के साथ नहीं करते हैं कि एरे की लेंथ निकालो और यहाँ तक लूप चला दो, इसी तरह ये सारी कहानी स्ट्रिंग के साथ चल रही है। अच्छा बात है चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 हमारे पास आ रहा है कि किसी भी सेगमेंट को फाइंड करना है। बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सिंपल जो है ना
तो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ नहीं होता तो फाइंड करने का ये तरीका था। सही है, पहले ये मैनुअल तरीका देखते हैं जो कि मुश्किल है, और हम बाद में जाके ये प्री डिफाइंड मेथड को ही यूज़ करेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, और जो है ना, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस कोड को ओवरव्यू करें, प्रॉपर तौर पे पढ़ें और मुझे बताएं कि कोड किस किस को समझ में आ रहा है। ठीक है, और वही स्टूडेंट हाँ बोलेगा जिसको प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि फिर मैं दोबारा उससे पूछूंगा ना कि किस तरह से चल रहा है। तो जल्दी से इसको देख लो। क्या कह रहे हो भाई? टेक्स्ट एक वेरिएबल होगा और कुछ भी नहीं। हाँ, जल्दी से देख लो अभी इस कोड को। टेक्स्ट कहीं पे है क्या? अच्छा, कहीं नहीं दिया हुआ ना, कोई बात नहीं। चलो, टेक्स्ट ना भी समझ में आए, कोड समझ में आना चाहिए और समझाना आना चाहिए। हाँ भाई, समझ लिया आप लोगों ने? कितने स्टूडेंट्स को ये कोड समझ में आया है? किसी को भी नहीं आया? जस्ट मुझे येस और नो बताएं कि कोड समझ में आया है, येस और नो। हाँ भाई, वलीद आ गया समझ में? अच्छा, आखिरी लाइन के अलावा बाकी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ भाई, इधर से कुछ भी नहीं समझ में आया किसी को? 80%। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जी, फुजैल, हुनैन। समझ में आया कोड? अच्छा, इफ़ की कंडीशन के अलावा बाकी चीज़ें समझ में आ गई? सही है। आपका क्या नाम है भाई? जी, मुजम्मिल। कोड समझ में आया? खड़े हो। अभी इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 2 को, 3 को और 4 को। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि ये फॉर लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? एक दफ़ा भी नहीं चलेगा। क्या रीज़न है? 0 से 0 है, क्योंकि तो उससे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो इनिशियलाइजेशन है ना। हमने भी तो उसको तकरीबन जगह पे 0 ही रखा था। नहीं पता? आगे बैठते हो रोज़? आज नज़र पड़ी है तुम पे। इधर ही बैठते हो? अच्छा, चलो बैठो। हाँ भाई, आप खड़े हो, आपके बराबर में। आप खड़े हो। कितनी दफ़ा चलना चाहिए ये लूप? हाँ, ये जो टेक्स्ट है जितनी उसकी लेंथ होगी, सही है। और टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल सा एक स्ट्रिंग होगा। अगर हम कंसीडर कर लें टेक्स्ट के अंदर दिस इज़ एन एप्पल है, तो टोटल ये 16 टाइम्स चलेगा। और यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है क्या? अच्छा, 0 से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, 16 टाइम्स चलेगा। बैठ जाओ। अच्छा, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। टोटल ये इतनी दफ़ा चलेगा जितने टेक्स्ट की लेंथ है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये समझना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल इन्होंने इफ़ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है। ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो, कंपैरिजन ऑपरेटर तक तो समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को समझना रह गया। सही है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने टेक्स्ट डॉट स्लाइस किया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हो सकता है ये वाला पैराग्राफ रखा हुआ हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, कहाँ से इसको स्लाइस करना है? अगर लूप पहली दफ़ा चल रहा है तो इसका मतलब 0 से, यहाँ से होगा, ऐसा ही है ना। उसके बाद ये कहाँ तक करेगा? यहाँ पे आ जाएगा 0 + 12। ठीक है, तो टोटल ये यहाँ चला जाएगा 11 तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसको काउंट करते हैं ज़रा, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया 12, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना टोटल ये 12 तक चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये टी पे आया और पहले ही दफ़ा में दी वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है टेक्स्ट के अंदर पहले ही क्या लिखा हुआ हो, वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी क्या होगा नीचे काम, उसको बाद में समझेंगे। इन केस यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक कंपेयर किया, वर्ल्ड वार 2 नहीं बन रहा, सही है। फिर ये क्या करेगा, इफ़ नहीं चलेगा दोबारा से लूप चलाने जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब अब इसने टी से नहीं, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, और यहाँ से ये एक और आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब इसने कंपेयर करना है कि ये जो है ना टोटल क्या वर्ल्ड वार 2 के बराबर बन रहा है, अभी भी चलो नहीं बना, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ से शुरू करेगा, फिर ये यहाँ से शुरू करेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से जो ना टोटल ये चलता चला जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने 12 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ये 12 आगे तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो टोटल बन रहा था ना काउंट, वो 12 बन रहा था। ये सोचते हुए इन्होंने इसका जो यहाँ रखा हुआ है 12 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ तक तो सही है। अगर इसको जहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा वर्ल्ड वार 2, यहाँ पे ये इसको मिल गया, अब जब ये चीज़ इससे कंपेयर होगी तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, ठीक है। जब ये चीज़ ट्रू बन गया, अब आप आ जाओगे नीचे, सही है। नीचे आप आ चुके हो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि टेक्स्ट को अपडेट कर दो। जो भी इनका टेक्स्ट नाम का वेरिएबल था ना, उसको ये अपडेट करवा रहे हैं। क्या अपडेट करवाना है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0,i। ये कौन मुझे समझा सकता है कि 0,i का क्या मतलब है? हाँ भाई, चाहिए 12 तक नहीं जाएगा, जो हमारा लूप का काउंट होगा ना वहाँ तक जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई, बैठ जाओ। यहाँ से ये इधर तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ क्या करेगा, कॉनकैटिनेट दी सेकेंड वर्ल्ड वार, सही है, दी सेकेंड वर्ल्ड वार, और यहाँ पे प्लस करके आई के साथ इन्होंने +12 कर दिया। इसका मतलब दोबारा से ये दी सेकेंड वर्ल्ड वार रखाएगा और यहाँ पे ये चीज़ रखा जाएगी। देखो सिंपल से इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 था ना, उसको दी सेकेंड वर्ल्ड वार करने की कोशिश की है। ये वाली कोशिश इन्होंने की और यहाँ पे काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार हो सकता है कहीं मिड पे मिला हो, पहले ही नहीं मिला, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो शुरू वाला सारा था ना, इन्होंने देखो 0 से उठा लिया, ऐसे करके उठा लिया होगा यहाँ तक, यहाँ पे आ गया, बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार कॉन्कैटिनेट कर दिया। उसके बाद वाला जो यहाँ से शुरू हो रहा था ना, वो चीज़ उठा के इन्होंने यहाँ रख के कॉन्कैटिनेट करवा दी। ये वाली कहानी यहाँ पे हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला यार इतना मुश्किल काम करना है तो सिंपल जो है ना, किसी चीज़ को आपने रिप्लेस ही करना था या फाइंड ही करना था, तो बेसिकली आप यहाँ पे इंडेक्स ऑफ करके फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस करना है तो सिंपल आप रिप्लेस का मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करना सीखते हैं, किसी चीज़ को फाइंड कैसे किया जाता है। उसके बाद हम रिप्लेस करना भी सीखेंगे कि उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं जल्दी से। इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं लॉग लगा दूंगा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अच्छा मैं इंडेक्स पूछना चाह रहा हूँ ए का, सही है, कोई मसले की बात। देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने चेक किया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे क्या मिला, 8 मिला। क्या 8 ए जो है 8 पे मौजूद है, देखते हैं। 1 से काउंट करूँ, अच्छा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8 आ गया। सही है, बिल्कुल सही इसने बताया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इज़ लिखता हूँ, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, कौन सा नंबर, 5? 2 नंबर नहीं मिलेगा ना, एक ही मिलेगा। अच्छा 2 कौन कह रहा है, आप कह रहे हो, और इधर से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया,
रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। सही है, क्यों 2 मिला, ये देखो ये इज यहाँ रखा हुआ है ना मौजूद, 0 1 और ये 2 दूसरे पेज मौजूद था तो यहाँ पे 2 मिला। तो यहाँ पे जो है ना जो भी पहला इसको मिल रहा होता है इंडेक्स ऑफ वो बताता है आपको। सही है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पूछता हूँ ई कहाँ पे है, क्या मिलेगा 16 तो उसकी लेंथ नहीं थी 15। रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे क्या मिला 15 मिला, क्योंकि इसकी लेंथ 16 थी ना, और लेंथ 1 से काउंट होता है, इंडेक्स नंबर 0 से काउंट होता है, तो लेंथ -1 आपके पास बन जाएगा 15। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, क्या मिलना चाहिए 8। इतना कंफ्यूज क्यों रहा, अभी तो मैंने ए को चेक किया था और 8 मिल रहा था। सही है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला 8 ये काउंट करे, मतलब ये लास्ट से ढूंढना शुरू करे। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने इंडेक्स ऑफ की जगह लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख देना बस। अभी देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ जाएगा आपके पास 11। सही है, कोई मसले की बात। देखो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैंने लिखा टी, क्या आना चाहिए 0, बिल्कुल सही है। रिफ्रेश में करूँगा यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट समझते हैं अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। अच्छा जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ टेस्ट कहीं पे भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल मिलेगा -1। जो चीज़ आप यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको -1 मिलेगा। अच्छा 0 का मतलब ये है कि वो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है, मौजूद है। अगर आपको -1 मिल रहा है इसका मतलब जो चीज़ आपने ढूंढा है वो चीज़ यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ एक ही चीज़ है, जस्ट ये लास्ट से ढूंढना शुरू करता है और इंडेक्स ऑफ शुरू से ढूंढना शुरू करता है, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ इंडेक्स ऑफ के बारे में, और उसके बाद जो है ना उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने इंडेक्स ऑफ ही लगाया हुआ है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये मतलब कि लास्ट से ढूंढना शुरू करेगा। अच्छा अब हमारे पास आ रहा है फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैं चाहता हूँ कि ए को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो सिंपल मैं पता है क्या कर सकता हूँ, लॉग करवाऊँगा टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स 8 बन रहा था ना इसका, आई थिंक सही है। उसके बाद मैं 9 करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ए मिल जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी पार्ट को स्लाइस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, सिंपल जो है ना किसी कैरेक्टर को फाइंड करना है और लोकेशन हमें मालूम है। देखो यहाँ पे भी लोकेशन मालूम होनी चाहिए स्लाइस के अंदर, तो बेसिकली एक ही कैरेक्टर फाइंड करना है ना, तो ये काम स्लाइस से किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर तरीका आपके पास आ रहा है कैरेक्टर ऐड का। सही है, 4 ऐड है बेसिकली ये कैरेक्टर ऐड। मैं कहता हूँ कैरेक्टर ऐड 0 पे क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। मैंने कहा टेक्स्ट डॉट लेंथ -2, बताओ क्या मिलेगा, ना ही 14 मिलेगा ना ही 13 मिलेगा, कोई यहाँ से मुझे कोई लेटर मिल रहा होगा। हाँ भाई क्या मिलना चाहिए, ये वाला एल, देखते हैं रिफ्रेश मैंने किया, ये क्या मिला एल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ -1 करता हूँ, क्या मिलना चाहिए, ई पी ई मिलेगा, देखते हैं रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ई मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली जो है ना मैंने 15 लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, टेक्स्ट डॉट लेंथ करके 16 मिला था, -1 15 बन गया। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूँ तो जो भी 15 इंडेक्स पे वो आ जाएगा कैरेक्टर ऐड की वजह से, तो यहाँ पे सिंपल आपको ई मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई मसले की बात।
हाँ, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 25, रिप्लेसिंग कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा रिप्लेसिंग कैरेक्टर वाली कहानी आ गई। ये वही कहानी है जो ऊपर अभी आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी नीचे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये वाला काम रिप्लेस से आप कर लो। ठीक है, जहाँ वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ है वहाँ दी सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा। यही वाली चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे थे ना, तो सिंपल अब ये वाला काम एक ही लाइन में आपका हो जाएगा इस मेथड के ज़रिए। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है ना दिस इज़ एन एप्पल लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कर दूँगा टेक्स्ट डॉट और रिप्लेस। ठीक है, अच्छा रिप्लेस के अंदर दो चीज़ें जाती है ना, किसको रिप्लेस करना है, उसके बाद जाएगा किससे रिप्लेस करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बताता हूँ कि मुझे दिस को रिप्लेस करना है और डेट से कर देना है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं, इसमें बेसिकली आप वैल्यू बताते हैं कि किसको रिप्लेस करना है, किससे करना है। ठीक है, मैंने दिस को डेट से कर दिया और यहाँ पे सिंपल मैं लॉक करवाऊँगा टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिस डेट हुआ। मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे दिस अभी भी दिस है। एक चीज़ और आपके जहन में आ गई होगी कि ये ओरिजिनल इसमें चेंज नहीं करता। अगर करवाना है तो टेक्स्ट इक्वल टू कर दें। अभी यहाँ पे दिस की जगह क्या हो गया, डेट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो ना रिप्लेस के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो रिप्लेस है एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देता है? नहीं, ये जो है ना बेसिकली आपको एक कॉपी बना के दे रहा है और उसके अंदर चेंज कर रहा है। आप चाहो तो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर रख दो, या उसी वेरिएबल को अपडेट करना है तो अपडेट करना तो आपको वैसे ही आता है, तो सिंपल उस वेरिएबल का नाम इक्वल टू करके आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भाई, अगर दिस ना हो, अच्छा बहुत सारे हों, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे इज़ है ना, इसको मैंने डेट कर दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये वाला इज़ क्या हो गया, डेट हो गया। ये वाला इज़ चेंज नहीं हुआ। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऑल लिख देना बस। सही है। अब मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे देखो डेट, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डेट। सबको करना है तो रिप्लेस ऑल। हाँ, अगर आप सिर्फ रिप्लेस लिखोगे ना तो ये शुरू से ही काउंट करेगा, जो भी इसको पहला ये मिलेगा वो इसको इससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, देखो इसको रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है। अगर सिर्फ रिप्लेस लिखा हुआ है, जो भी इसको पहला मिलेगा, अगर रिप्लेस ऑल है, जितने भी ये सारे होंगे ना, सारे हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे भी अक्सर कर रहे होते हैं ना, फाइंड करके आपने इसको नीचे करके रिप्लेस कर दिया होता है, तो यहाँ पे भी ऑल का ऑप्शन होता है आपके पास और ये दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल ये वही वाली कहानी चल रही है। फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भाई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक लेक्चर यहीं रखते हैं। अब एक आधा असाइनमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ, ताकि जो है ना आप लोग थोड़ा बहुत HTML CSS की भी प्रैक्टिस करो। अच्छा क्विज़ जो है आप लोगों का फ्राइडे को इंशाल्लाह होगा, और मैं आप लोगों को कंफर्म रात में कर दूंगा या कल तक मैं कंफर्म कर दूंगा कि फ्राइडे को आपका क्विज़ होगा या नहीं होगा। ग्रुप, हाँ असाइनमेंट आपका क्विज़ के बाद ही होगा। अच्छा असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही कोई आसान सा असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। सिंपल आप इस नासा की वेबसाइट पे आएँ और इसका जो है ना क्लोन बना लें। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान असाइनमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ HTML CSS, और जहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट जो स्टूडेंट लगा सकते हो लगा ले, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट बहुत आसान है। HTML आप लोग पढ़ चुके हो, CSS आप लोग पढ़ चुके हो, लैंडिंग पेज आप लोगों ने HTML CSS से बनाया, और भी 2-4 असाइनमेंट्स सर इब्राहिम ने भी आप लोगों को HTML CSS के दिए थे। तो ये दोबारा से HTML CSS का असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया या उसका असाइनमेंट अप्रूव नहीं होता है, वो इस कोर्स से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट एज इट इज़ सेम होना चाहिए। अगर इसका कलर ब्लैक है तो आप भी ब्लैक रखोगे, एज इट इज़ सेम लेआउट होना चाहिए। पिक्चर आप चेंज कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, लेकिन हाँ चलो कलर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन अगर किसी का लेआउट चेंज हुआ ना, ये वेलकम यहाँ दिख रहा है, आपने इसको यहाँ दिखा दिया, तो फिर आप क्लास में भी यहाँ नहीं दिखोगे बल्कि गेट के बाहर दिखोगे। सही है, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपने ये HTML CSS से ये कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाना है। अच्छा मैं कभी कभार आपको फिग्मा डिज़ाइन देता हूँ, और कभी कभार मैं आपको डायरेक्ट कोई वेबसाइट, लाइव वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दोनों तरीके से काम आना चाहिए। बाज़ औक़ात क्लाइंट क्या करता है, बोलता है यार ये एक रेफरेंस वेबसाइट है,
देखो इस तरह की मुझे वेबसाइट बनवानी है, क्लाइंट इस तरह की हरकतें करता है, ठीक है। और बाज़ों का क्या करता है, अगर वो उसने UI UX करवाया हुआ है डिज़ाइन, तो वो आपको फिग्मा दे देगा, बोलेगा यार इसका क्लोन बनाकर दे दो। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिग्मा आप देख देख के बना लोगे और ये नहीं बना पाओगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या चीज़? अच्छा, अभी इस टाइम पे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, आपने वैसा बनाना है, ठीक है। आप चलो मैं इसकी जो है ना पिक्चर आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। यहाँ से लेकर ये कंप्लीट लैंडिंग पेज, ये फुटर तक होना चाहिए। एक भी सेक्शन मिस होगा तो आपका असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है आपने। देखो सबसे पहली गलती आपने ये नहीं करनी है कि यहाँ से लेकर फुटर तक बनाने बैठ जाना है। सबसे पहला काम हर एक पार्ट को तोड़ देना है। जैसे कि नैव बार, ये हीरो सेक्शन, दूसरा सेक्शन कार्ड का सेक्शन, ठीक है। ये सारे सेक्शंस आपने अलग अलग तोड़ दिए। अब आपका मोटिव होगा किसी तरह से मैं इस नैव बार को एज इट इज सेम बना लूँ, ठीक है। पूरी वेबसाइट को अभी आप भूल जाओगे, सिर्फ आपका मोटिव है नैव बार सेम बन जाए, ठीक है। नैव बार के अंदर आपने देखा यार, नैव बार के अंदर 1 2 3 डिव बनने चाहिए, ऐसा ही है। तो ये 3 डिव्स आपके पास बनेंगे। ये जो है ना तीनों को आप क्या कर दोगे, फ्लैग्स दे दोगे तो ये आमने सामने हो जाएंगे, ऐसा ही है। फिर उसके बाद इस डिव के अंदर एक आपके पास नॉर्मल सा टेक्स्ट है, एक इनपुट की फील्ड है, कोई मसले की बात, ये तो आप HTML से बना ही सकते हो, ठीक है। ये दोनों आमने सामने कैसे आएंगे पता है आपको, डिस्प्ले फ्लेक्स करके, ठीक है। और सिंपल जो है ना यहाँ पे आमने सामने आ गया, और उसके बाद ये स्पेस वगैरह आप देके ना, स्पेस X वगैरह देके थोड़ा सा इसको प्रॉपर अलाइन कर देना। ये जो दरमियान वाला डिव था ये तो बेहद आसान है। एक अदद इन्होंने ING का टैग लिया, इस लोगो की हाइट विड्थ सेट करके यहाँ पे प्लेस कर दी, सही है। और यहाँ पे सिंपल ये वाला जो आपके पास डिव है, इसके अंदर आप बनाओगे UL के अंदर 3 लिस्ट आइटम्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, लिस्ट आइटम बाय डिफॉल्ट अलग अलग लाइन में आते हैं, तीनों को आप डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना, UL को डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना, तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम भी आपके पास बन गए। और ये बन जाएगा क्या, होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ हो रहा है ना, ट्रांजिशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, सही है। थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ हो रहा है, इमीडिएटली नहीं हो जा रहा, देखो आप थोड़ा सा ट्रांजिशन है। तो ये वाला काम आपने कर लिया, आपने ये वाला काम कर लिया। अब आप इस सेक्शन पे नहीं जाओगे जब तक आप इसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर लेते, सही है। ये आपका बन गया नैव बार। आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, और यहाँ से जो है ना आपने स्क्रीन का साइज छोटा करना है। जहाँ पे इसका स्टाइल खराब होने लगे, यहाँ पे नोट करो कहाँ स्टाइल खराब हो रहा है। मीडिया क्वेरी आपने डिफाइन की @media only screen एंड, और मैक्सिमम विद आ गई आपकी 980, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको अलाइन कर देना है प्रॉपर। देखा आपने, ठीक हो गया। उसके बाद और मजीद इसका साइज छोटा आप करो। फिर ये जहाँ पे अलाइनमेंट इसकी खराब हो रही है, आपने यहाँ से चेक किया कहाँ पे अलाइनमेंट खराब हो रही है, मीडिया क्वेरी में आपने विद डिफाइन किया और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट ठीक कर ली। बाद वक्त फॉन्ट साइज थोड़ा छोटे स्क्रीन पे छोटा चाहिए होता है, चीज़ें अलाइन, मतलब यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे देखो 4-5 चीज़ें आ रही हैं, छोटे स्क्रीन पे सिर्फ 2-3 चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रिस्पॉन्सिव करनी है, ठीक है। अगर नैव बार कंप्लीट एज इट इज सेम बन चुका है, रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है, तो फिर आप आ जाओगे हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन की भी वही पुरानी कहानी कि पहले आप बनाओगे, फिर रिस्पॉन्सिव करोगे, फिर दूसरे सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। असाइनमेंट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हाँ भाई, क्या? हाँ, ये सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है, लेकिन ये कंप्लीट फुटर तक होना चाहिए, कोई भी एक सेक्शन मिस नहीं होना चाहिए, सही। हाँ, रिस्पॉन्सिव का जो डिज़ाइन है अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिव बेहतरीन होना चाहिए। मैं मोबाइल में ओपन करूँ, टैबलेट में, या किसी भी डेस्कटॉप में ओपन करूँ, आपकी वेबसाइट बेहतरीन दिखनी चाहिए। अगर अलाइनमेंट आउट होगी या कहीं पे स्क्रॉल आ रहा होगा ना हॉरिजॉन्टली, तो आपका असाइनमेंट अप्रूव्ड नहीं होगा, सही है। अच्छा, अभी जो है ना इसका आप लोगों का जो क्विज है वो फ्राइडे को है ना, तो नेक्स्ट मंडे इसकी डेडलाइन रखते हैं, सही है। नहीं, जो अभी कमिंग मंडे आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो मंडे आएगा, सही है। तो आप लोग अगर मंडे से भी इसको बनाना शुरू करोगे तो पूरा पूरा आपके पास एक हफ्ता होगा, सही है। बोर्ड के पेपर तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोर्ड में तो पेपर कैसे होते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं, स्कूल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड के पेपर की याद कर रहा हूँ। अच्छा चलो खैर,
चलो डेडलाइन के बारे में डिस्कस कर लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, जब क्विज देने आओगे ना उसके बाद डेडलाइन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ असाइनमेंट समझ में आ गया? कोड, अच्छा सही है, कोड की स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अच्छा अभी आपकी एथिक्स की क्लास होगी, क्लास के दरमियान कोई भी बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, और क्लास के दरमियान कोई भी आउट कर जाएगा नहीं, ठीक है। 10-15 मिनट आपकी क्लास होती है, आप 2 घंटे बैठते हो, 15 मिनट और बैठ जाया करो, ठीक है। तो आवाज़ आप लोगों की नहीं आनी चाहिए। क्या चीज़? हाँ क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, इसको जो है ना इंशाल्लाह